अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सीने की बलगम ज़्यादातर खांसी की वजह से पैदा होती है और खांसी आमतौर पर फेफड़ों में नज़ले की रतूबत के गिरने से होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता जमा होती रहती है और इसमें जरासीम बनने लगते हैं जो खांसी का बायस बनते हैं। खांसी जब शिद्दत इख्तियार कर जाए तो ये रतूबत फेफड़ों की झिल्ली और नालियों में चली जाती है और फिर शदीद खांसी के साथ साथ बलगम का अखराज भी होने लगता है। इसके अलावा गर्दो गुबार और खराशदार अशिया का सांस की नालियों में पहुंचना भी इसका सबब बनता है। ऐसा शख्स जो बलगम के मर्ज में मुब्तला हो वो लोगों से खिंचाव महसूस करता है। हर वक्त की बलगम का अखराज इसे अकेला रहने का मजबूर कर देता है, क्योंकि महफिल में बैठे बार बार बलगम का आना अच्छा नहीं लगता। बार बार बलगम आने से थूकने की ज़रूरत पड़ती है। बार बार बलगम आने से थूकने की वजह से इसके इर्द गिर्द के रहने वाले अफराद इससे कतराते हैं, क्योंकि इस अमल से एक कराहत सी पैदा होती है। ये आप सब लोग जानते होंगे। ऐसे अफराद जिन्हें बलगम का मसला है, इनके लिए एक ज़बरदस्त नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से शदीद बलगम का जड़ से खात्मा हो जाएगा। बलगम के खात्मे के लिए ज़बरदस्त नुस्खा। अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड रंग के इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके कोई भी वीडियो सबसे पहले हासिल करें। इसके लिए आपको चाहिए मुनक्का 5 दाने, यह आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा। काली मिर्च आपको चाहिए साबुत 7 अदद। 7 अदद काली मिर्च लेनी है या आप हस्बे ज़रूरत काली मिर्च ले लें। अब तरकीब और तरीका इस्तेमाल नोट फरमा लें। बाज़ार से अच्छी किस्म का आपने मुनक्का लेना है। पंसार स्टोर से मुनक्का जिसे बोलते हैं वो है बड़े बड़े अंगूरों को खुश्क करके जो बनता है। मुनक्का के दाने को दरमियान से खोल लें और इसमें मौजूद बीज को निकाल लें। मुनक्का से अगर एक बीज निकले तो इसमें एक साबुत काली मिर्च रखकर बंद कर दें, और अगर 2 बीज निकले तो इसमें 2 साबुत काली मिर्चें रखकर बंद कर दें, और ज़्यादा बीज निकलने की सूरत में सिर्फ 2 साबुत काली मिर्चें ही रखें। अब आपने मुनक्के को तवे पर गरम करना है और फिर आपने गरम गरम चबाकर खा लेना है। इसके बाद कम से कम 1 घंटा तक आपने पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। बेहतर नताइज के लिए मुनक्का का इस्तेमाल रात को सोने से पहले करें। इसके 1 हफ्ता के इस्तेमाल से ही हर किस्म की बलगम और खांसी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। बलगम होने की सूरत में दिन में 2 दफ़ा आप जो शानदा पिए, 2 हफ्ते रोज़ाना के इस्तेमाल से ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा 1 हफ्ते तक आधा चाय का चम्मच हल्दी गर्म दूध में मिलाकर पीने से भी फ़ायदा होता है। खांसते, छींकते और जमाई लेते वक्त मुंह को ढांप कर रखें ताकि जरासीम मुंह से निकलने वाले पानी के ज़र्रात के साथ दूसरों तक मुंतकिल ना हो सके। बलगम आने की सूरत में इसको हर जगह मत थूकें, इससे भी जरासीम फैलने लगते हैं और गंदगी भी पैदा होती है। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे क्लिक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो जिसका आंसर आपको मेरे चैनल में ना नज़र आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप फेसबुक पेज के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप ईमेल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।